एट्थ क्लास गुड मॉर्निंग। जैसे हम संस्कृत विषय में अपने 2 पाठ पढ़ चुके हैं, प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ। आशा करती हूँ ये पाठ आपके समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं 2 पाठ आपके समझ में, आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो या मैसेज में पूछ सकते हो या फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आपको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, अब हमारा संस्कृत विषय में तृतीय पाठ है, वो है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है, इसमें जो प्रयोग हुआ है विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य शब्दों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, पाठ है हमारा संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। ये हमारा तृतीय पाठ है। आमोदनी में पढ़ लेते हैं आज तृतीय पाठ। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनकाले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। अस्या साहित्यं प्राचीन समृद्धं च अस्ति। अस्या देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, ग्रीवावाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। इदानीमपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। संस्कृतभाषा भारतस्य अनेकभाषाणां जननी अपि अस्ति। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति। ठीक है, तो इसका एक पैराग्राफ समझ लेते हैं पहले। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति, अर्थात विश्व की सब भाषाओं में संस्कृत भाषा क्या है, सबसे पुरानी भाषा है। अस्ति अर्थात है, विश्वस्य यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, सब भाषाओं में संस्कृत भाषा क्या है, सबसे पुरानी भाषा है। सुना भी होगा आपने, सबसे पुरानी भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन अर्थात जनता की सामान्य भाषा थी पुराने समय में। ठीक है, प्राचीन काल में। अस्याः साहित्यं प्राचीनम समृद्धः च अस्ति। इसका साहित्य प्राचीन और क्या है, समृद्ध है। इसका जो साहित्य है, संस्कृत का जो साहित्य है वो प्राचीन और क्या है, समृद्ध है। अस्याः देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, ग्रीवावाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। इसके संस्कृत भाषा के किसके, इसके अस्य अर्थात संस्कृत भाषा के क्या क्या नाम है, देव भाषा सुरवाणी, देववाणी, ग्रीवावाणी, सुरभारती आदि क्या है, नाम है। आदि क्या है, संस्कृत के नाम है। क्या क्या नाम है, देव भाषा, सुरभारती, सुरवाणी, देववाणी, ग्रीवावाणी, सुरभारती आदि संस्कृत के क्या है, नाम है। इदानीमपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। इदानीमपि, अभी भी या आज भी, इदानीमपि अर्थात आज भी, अपि अर्थात भी, इदानीम अर्थात आज। अस्याः भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। आज भी इस भाषा का प्रयोग भारत के सब राज्यों में क्या होता है। भाषाया प्रयोग भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। यहाँ पे सब में सप्तमी विभक्ति है। सर्वेषु राज्येषु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। आज भी इस भाषा का प्रयोग भारत के सब राज्यों में क्या है, होता है। सर्वेषु अर्थात सब राज्यों, राज्येषु अर्थात राज्यों में क्या है, होता है। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेके जना प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेक लोग प्रतिदिन क्या कहते हैं, संस्कृत बोलते हैं। वदन्ति अर्थात बोलते हैं। तो अनेक लोग, जना का अर्थ हो गया लोग, प्रतिदिनम अर्थात हर रोज,
संस्कृतम वदन्ति, संस्कृत को बोलते हैं। वदन्ति अर्थात बोलना। संस्कृत भाषाया भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा भारत की अनेक भाषाओं की जननी अर्थात माता भी है। ठीक है, अपि अर्थात भी है। संस्कृत भाषा क्या है? भारत के अनेक भाषाओं की क्या है? जननी भी है। अस्या शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालम अस्ति। अस्याः शब्दकोश, इसका, अस्या अर्थात इसका, शब्दकोश क्या है? शब्दकोश और व्याकरण क्या है? बहुत बड़ा है। सुविशाल अर्थात बहुत बड़ा है। ठीक है, किसका? संस्कृत भाषा का। आया समझ में? दोबारा समझा दूँ एक बार अर्थ। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की सब भाषाओं में संस्कृत भाषा क्या है? सबसे पुरानी है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। इसका साहित्य प्राचीन और क्या है? समृद्ध है। पुराना और क्या है? समृद्ध है। अस्याः देव भाषा सुरवाणी, देववाणी, ग्रीवावाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। इसके अनेक नाम हैं। देव भाषा, सुरवाणी, देववाणी, ग्रीवावाणी, सुरभारती आदि क्या हैं? इसके नाम हैं। इदानीम् अपि अस्या भाषाया प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। आज भी इस भाषा का प्रयोग भारत के सब राज्यों में क्या है? होता है। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। प्रतिदिन, अभी भी क्या है? ये सभी राज्यों में क्या है? अनेके जना प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेक लोग प्रतिदिन क्या कहते हैं? संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा की अनेक भाषाओं की जननी भी है। संस्कृत भाषा क्या है? अनेक भाषाओं की क्या है? जननी भी है। इसका शब्दकोश और व्याकरण क्या है? सुविशाल अर्थात बहुत बड़ा है। ठीक है। चत्वारो वेदाः उपनिषदः पुराणानि अनेके धार्मिकः ग्रन्थाः अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रन्थाः वास्तुग्रन्थाः ज्योतिषग्रन्थाः च संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। ठीक है। चत्वारो वेदाः उपनिषदः पुराणानि अनेके धार्मिका ग्रन्थाः अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रन्थाः वास्तुग्रन्थाः ज्योतिष ग्रंथाः च संस्कृते च लिखिता सन्ति। चत्वारो वेद अर्थात चारों वेद, उपनिषद, पुराण, अनेक धर्म ग्रंथ, अनेक शास्त्र, चिकित्सा ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ और ज्योतिष ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। लिखिता सन्ति, ये सब किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक है, लिखे हुए हैं। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र, चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। जो चाणक्य का क्या लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र है, जगत में क्या है? प्रसिद्ध है। वो क्या है? जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य रचना अकरोत्। गणित शास्त्रे पहले तो क्या है? चाणक्य रचित अर्थशास्त्र जगत में क्या है? प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की क्या की? रचना की। किसकी रचना की? सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य ने किसकी रचना की? सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। चरक सुश्रुतयो योगदानम अपि अस्य भाषामेव अस्ति। चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान भी इसी भाषा में है। अपि अस्याम भाषायामेव अस्ति। इन दोनों का योगदान भी क्या है? संस्कृत भाषा में ही है। एक बार यहाँ से अर्थ दोबारा समझ लो। चत्वारो वेदा उपनिषद पुराणानि अनेके धार्मिकः ग्रन्थाः अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रन्थाः वास्तु ग्रन्थाः ज्योतिष ग्रन्थाः च संस्कृते एव लिखिता सन्ति। चारों वेद, ठीक है, चारों वेद,
उपनिषद, पुराण, अनेक धर्म ग्रंथ, अनेक शास्त्र, चिकित्सा ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ और ज्योतिष ग्रंथ संस्कृत में ही क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में क्या है, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणे ग्रंथस्य रचना अपि अकरोत्। गणित शास्त्र में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। किस भाषा में की, संस्कृत भाषा में ही की इन्होंने, ठीक है। चरक सुश्रुतो योगदानम अपि अस्या भाषामेव अस्ति। चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान भी इसी भाषा में है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में। ठीक हो गया। आज आप यहाँ तक पढ़ाया है 2 पैराग्राफ, इसको घर में एक बार दोबारा पढ़ोगे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसके अर्थ को समझने की क्या करोगे आप, कोशिश करोगे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप इसको घर में एक बार रिवाइज करके दोबारा पढ़ोगे, ठीक हो गया।